बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस असाइनमेंट में जो गिवन टास्क है हम उसको देखते हैं, और उससे पहले हमें देखना है कि इस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स कंसेप्ट यूज किए गए हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो टू डायमेंशनल अरे का है कि हम उसको किस तरह फिल या पॉपुलेट करते हैं, डाटा किस तरह उसमें इंसर्ट करते हैं। और सेकंड वन ये है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, और फंक्शंस को अरेज कैसे पास करेंगे एज ए पैरामीटर। फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, हम कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं सिंगल वैल्यू के लिए, हम अरेज पास कर सकते हैं, पॉइंटर्स पास कर सकते हैं फंक्शन को। तो इसी तरह यहाँ पे जो कंसेप्ट आप लोग यूज करने जा रहे हैं मुझे कि अरे में फंक्शन में आप अरे कैसे पास करेंगे एज ए पैरामीटर, किसी भी फंक्शन को अरे पास करेंगे आप। और उसके बाद इफ एल्स है, डू व्हाइल लूप, और ये आपने स्टार्ट के फर्स्ट असाइनमेंट में यूज किए होंगे। उसके बाद है कि आपने परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करनी है अरे के एलिमेंट्स के ऊपर, अरे में जो डाटा इंसर्ट किया हुआ है उसके ऊपर आप परसेंटेज फाइंड करेंगे। और लास्ट वन है कि अरे के एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले किस तरह करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स को उन्होंने यूज करने के लिए आपको ये असाइनमेंट दी है, और आपकी ये असाइनमेंट जो है ये C++ की फाइल मतलब कि .cpp एक्सटेंशन के साथ जो फाइल होती है आप उसको सबमिट करेंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया है, काफ़ी लेंथी है तो हम इसको जस्ट देख लेते हैं। इसमें असल में जो अभी अमेरिका में USA में इलेक्शन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक सिनेरियो दिया है कि जो भी कैंडिडेट थे उनके जो वोट्स उनको डिफरेंट उनकी स्टेट्स में मिले हैं, जिस तरह हमारे प्रोविंस होते हैं। तो उनको जो वोट्स मिले हैं उसकी बेस के ऊपर हमने को एनालिसिस करना है, उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास रॉ डाटा प्रोवाइड किया गया है जो कि सोर्स डाटा है हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए। ये जो बाइडेन है और डोनाल्ड ट्रंप जो भी मतलब कि उनके नेम है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डाटा प्रोवाइड कर दिया कि कितने वोट किस कैंडिडेट को किस स्टेट में मिले हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए, अब फ्लोरिडा जो स्टेट है उसके लिए 1 है, जॉर्जिया के लिए उन्होंने 2 दिया हुआ है, और थर्ड वन मिशिगन है उसके लिए 3 नंबर उन्होंने साइन किया हुआ है। तो ये स्टेट का कोड है, ये कैंडिडेट्स के नेम है, उनका डाटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूजर को मेन्यू प्रोवाइड करना है, और मेन्यू से ऊपर हमने उनको स्टेट्स का ये जो डाटा है ये प्रोवाइड करेंगे ऊपर, जिस तरह यहाँ पे सैंपल आउटपुट में दिया गया है। तो हम इन दोनों चीज़ों को साथ साथ कंपेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि डाटा आपने ये जो प्रोवाइड किया गया है इसको आपने टू डायमेंशनल अरे के अंदर आपने फिल कर लेना है, स्टोर कर लेना है। जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे कि डाटा किस तरह हम स्टोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने ये 3-4 डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे बताए हुए हैं, और उनको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। फर्स्ट फंक्शन तो हमारा शो एलिमेंट का है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि शो एलिमेंट में आप जस्ट ये ऊपर सोर्स डाटा प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद यूज़र से नीचे आपने जो ऑप्शन लेने हैं उसके अकॉर्डिंग तो वो आप यहाँ पे मेन्यू बनाएंगे। और बाकी ये 3 जो हमारे पास मेथड्स हैं, परसेंटेज बाइडेन, परसेंटेज ट्रम्प और परसेंटेज जॉर्जसन। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के में जो उसका डाटा है उसमें जो भी उसने वोट्स लिए हैं। तो उसके लिए नीचे फिर हमने मेन्यू प्रोवाइड किया, जैसा यहाँ पे हमने 1 ऑप्शन एंटर किया है तो उन तीनों कैंडिडेट्स की उसने परसेंटेज फाइंड कर दी है स्टेट नंबर 1 मतलब के फ्लोरिडा के लिए। और सेकंड अगर एंटर करेगा यूज़र यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे 2 एंटर किया है, तो जो जॉर्जिया की स्टेट है सेकंड, उसके लिए उन्होंने उनकी तीनों कैंडिडेट्स की परसेंटेज, फर्स्ट कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले, सेकंड को, एंड थर्ड वन को। फिर हम इस लूप को आइटरेट करते रहेंगे जब तक जो 4 इंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेस 4 टू एग्जिट है। यहाँ पे मेन्यू ऊपर भी बताया गया है कि आपने जैसे ही प्रेस 4 करेंगे, आप इंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ये हमारा टोटल मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की। बाकी आप इसको डिटेल के साथ खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल आउटपुट भी दिए गए जिनको हमने फॉलो करना है, बाकी कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बल्कि मैंने 4 डिफरेंट सोल्यूशन बनाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ। इसके अलावा भी आपको कुछ चेंजेस रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि आपका जो प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड होता है, प्रोग्राम होता है, उस पर डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई हो सकती हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप वेरिएबल चेंजेस, फंक्शन नेम चेंज, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। उसके बाद आप उसके अंदर लॉजिक्स के अंदर भी चेंजेस करना सीखेंगे। आप प्रोग्राम को, अगर आपको सोर्स कोड मिल जाता है, आपको एक कंप्लीट टास्क जो है उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो उसके बाद आप उसमें जो डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई होती हैं वो आपके लिए इस लिहाज से भी बेहतर है कि आपकी सोल्यूशन भी थोड़ा यूनिक हो जाता है,
और आपके लर्निंग के लिए भी ईजी है कि आप उससे सीख सकते हैं कि हम किस तरह डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर रहे हैं हम यहाँ पे। जी, ये यहाँ पे मैंने जैसे अपने चैनल के अकॉर्डिंग लिख दिया, आप इस कोड को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। सोर्स डाटा आ गया हमारे पास, स्टेट के अकॉर्डिंग तीनों कैंडिडेट्स के जो वोट्स उन्होंने लिए हैं वो, और लास्ट में टोटल वोट्स यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास मेन्यू आ गया है, ठीक है। और मेन्यू में हमने बता दिया है कि प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, जॉर्जिया एंड मिशिगन, 1 2 3, इस तरह 4 फॉर एग्जिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी 1 इंटर करते हैं। जी, 1 इंटर करने पे हमारे पास परसेंटेज आ रही है फर्स्ट कैंडिडेट की भी और सेकंड की, थर्ड की। सॉरी, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को चेंज करना है। उनके नेम जो है वो यहाँ से, ये आप इनके फुल नेम लिख लें या, ठीक है, यहाँ पे मैं इनके नेम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड जो डाटा है वो इसी कैंडिडेट का है और सेकंड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। जी, अगेन हम इसको कंपाइलर रन कर लेते हैं ताकि जो इसमें एक थोड़ा सा इशू था, मैंने उस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट किया था लेकिन उसको मैं चेंज नहीं कर सका। जी, यहाँ पे 1 इंटर करते हैं। अब देखें इन तीनों कैंडिडेट्स का डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग शो हो रहा है। 47% वोट इसके हैं इस स्टेट में से, 51% इसके हैं और इसके सिर्फ 0.63601% वोट है। अगेन हमारा लो बाइट रेट हो रहा है। यहाँ पे फिर हम ऑप्शन दे सकते हैं, सेकंड स्टेट के लिए दे देते हैं जी। 2 इंटर किया तो उसका डाटा हमारे पास आ गया तीनों कैंडिडेट्स का, एंड सो ऑन। 3 इंटर करेंगे तो थर्ड स्टेट का भी डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम अब लास्ट 4 इंटर करके इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंटर किया है तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया, लेकिन एग्जिट होने से पहले यहाँ पे मैंने जैसे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है। इस कोड को भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मौजूद है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, या यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको डाटा लिखना चाहें अपने स्टूडेंट आईडी या नेम वगैरह तो आपको ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कोड, लाइब्रेरी ऐड की है, आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है शो एलिमेंट का, और जो कंसेप्ट हमने फर्स्ट वन देखा था। देखिए सोल्यूशन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो टास्क, जो असाइनमेंट आप लोगों को दी जाती है उसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो लाजमी उसमें फोकस किया जाए, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट के मार्क्स भी अच्छे मिल सकें और आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। यहाँ पे देखिए उसने एक चीज़ क्लियर की हुई है कि आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ये कंसेप्ट उसको यूज करने के लिए उसने दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने फंक्शन को एज ए पैरामीटर अरे किस तरह पास करनी है। तो यहाँ पे ये देख लें, मैंने ये अरे एज ए पैरामीटर पास की है, ठीक है, और इसी को आगे हम यूज करेंगे डाटा, सोर्स डाटा यहाँ पे हमने जो अरे में फिल करना है, पॉपुलेट करना है। ये तो जस्ट मैंने मैसेज अपना डिस्प्ले करवा दिया है, इसको अभी आप स्किप कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेट आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद फर्स्ट कैंडिडेट का नेम, उसके वोट, यहाँ पे सेकंड का, थर्ड का, और लास्ट वन टोटल वोट्स। और ये हमने स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ किया हुआ है, स्लैश टी जो है हम यूज़ कर रहे हैं एक टैब स्पेस के लिए, और इसी तरह लास्ट में हमने जहाँ पे एंड हो रहा है फिर हम स्लैश एन कर देंगे, न्यू लाइन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे डाटा अरे में जो हम फिल कर चुके हैं वहाँ से गेट करने के लिए। ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। जी, अरेज में आप डाटा फिल कैसे करेंगे और उसमें से आप डाटा को कैलकुलेशन या कोई भी आपने डिस्प्ले किस तरह करना है, यहाँ पे जैसे ये वाला कंसेप्ट है, हाउ टू डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स। ये अरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रहे हैं, सी आउट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे है तो हम इसमें डबल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वाला लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये रोज़ के लिए होगा क्योंकि आपकी रोज़ जो हैं वो 3 हैं, कॉलम्स 5 हैं। तो इसकी हम जो लूप की आइट्रेशन है वो 3 सेट कर रहे हैं, और जो सेकंड हमारा लूप है
नेस्टेड लूप हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम 5 जो सेट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स 5 है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रो होती है, सेकंड कॉलम होती है। तो सी आउट करेंगे सिंपल एक एलिमेंट को सी आउट करने के बाद हम नेक्स्ट 2 टैब स्पेस देंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सेट करने के लिए। और जैसे ये आपकी 5 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, ये लूप आपका एंड होगा, न्यू लाइन ऐड करेंगे, नीचे स्लैश है मैंने यूज़ कर दिया है। दोबारा से ये बाहर वाला लूप जो है, आउटर लूप जिसको आप कह सकते हैं, वो रन होगा और फिर इनर लूप रन होगा। तो आप इसको इसी तरह इटरेट करते हुए डाटा को आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाता है कि हमने सोर्स डाटा डिस्प्ले करवा दिया है। इसमें हम ये अरे जो एज ए पैरामीटर ले रहे हैं, डाटा वहाँ से आएगा। ये अरे कहाँ से ले रहे हैं, ये हमने मेन मेथड से यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसको यहाँ से हमने डाटा उसको इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज के बाद जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हमने ये देखें फंक्शन कॉल किया हुआ शो एलिमेंट का। तो यहाँ पे जब हम उसको कॉल करेंगे तो हम ये अरे एज ए पैरामीटर उसको पास कर रहे हैं। तो ये यहाँ से डाटा आएगा और इस लूप की मदद से यहाँ में आप डिस्प्ले करवा देंगे। सेकंड हमारे पास फंक्शन था, आपने जी परसेंटेज फाइंड करनी है बाइडेन की, और सेकंड थर्ड तीनों आपने कैंडिडेट्स की जो परसेंटेज है वो आप जस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए कोड तकरीबन सेम है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वन तो हम उसमें ले रहे हैं जी उसका जो अरे है हमारे पास जिसमें हमने डाटा ऑलरेडी फिल किया हुआ है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, ये बेसिकली आपकी स्टेट का ऑप्शन है, जिस स्टेट के लिए आपने उसको आउटपुट करवाना है। क्योंकि अगर आपका आउटपुट यहाँ से कंपेयर किया जाए तो आप एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए जो है वो उस कैंडिडेट का डाटा प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 1 इंटर किया गया तो ये फ्लोरिडा स्टेट के लिए है, तीनों स्टेट्स का डाटा हमने यहाँ पे नहीं देना। और ये ट्रम्प का डाटा भी फर्स्ट स्टेट के लिए है, और ये थर्ड जो आपका कैंडिडेट है जॉर्जसन, इसका डाटा भी फर्स्ट फ्लोरिडा स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे हमने स्टेट भी साथ देनी है जब हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने जाएंगे। यहाँ में रिटर्न टाइप फ्लोट सेट किया क्योंकि हमने परसेंटेज रिटर्न करनी है। फ्लोट पॉइंट वैल्यू हो सकती है, उसका नेम फंक्शन का हमने वही फॉलो करिए जो दिया गया था। ये हमारी अरे हो गई, और ये हमारा ऑप्शन जो है हम इसको स्टेट भी कह सकते हैं, हम इसको रीनेम कर लें स्टेट कह लें, आपको इसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक डिक्लेयर किया है जी यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर लिया है एक अरे को। अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन बता दूं। मैंने तीनों स्टेट्स के लिए उसका डाटा कैलकुलेट किया है, तो मैंने इसका साइज 3 रखा हुआ है, 0.0 से उसको इनिशियलाइज किया है। आप चाहें तो इसको एक सिंगल विदाउट फॉर लूप एक सिंगल आप वैल्यू से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस स्टेट का आपको जहाँ डाटा दिया जाए उस स्टेट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अभी साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए जी। यहाँ पे हमने लूप लगाया जी, मैंने तो तीनों स्टेट्स के लिए किया है, 1 2 3 तक हमने इसको चलाया है लूप को। और यहाँ पे हम फ्लोट में वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम फ्लोट सेट कर रहे हैं। ये हमने वो परसेंटेज का फार्मूला लगाया, ठीक है। ये हमारे पास उस कैंडिडेट की जो वोट की तादाद है, और ये टोटल वोट की तादाद है। ये फर्स्ट इंडेक्स पर मौजूद है क्योंकि 0th इंडेक्स तो आपका जो है वो उसमें स्टेट के नंबर्स हैं, फर्स्ट स्टेट सेकंड थर्ड सो ऑन। अगर आप इसी से थोड़ा सा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर और ये फिफ्थ, तो ये 0 नंबर होगा, ये 1 2 3 4, ये तो हमारा स्टेट के कोड हो गए। ये फर्स्ट कैंडिडेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये लास्ट में टोटल। तो यहाँ से हम सेट कर रहे हैं जी फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये हमारा है इस कैंडिडेट का जो कि बाइडेन है, और फोर्थ कॉलम जो है वो टोटल तादाद है। इसकी तादाद को इसकी तादाद से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो उसमें सेव कर देंगे। मैंने एट ए टाइम तीनों स्टेट्स के लिए उसका डाटा कैलकुलेट किया है। अगर आप चाहें तो सिंगल स्टेट के लिए कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको लूप की ज़रूरत भी नहीं है, सिंगल ये स्टेटमेंट यूज़ करें और आई की जगह पे आप ऑप्शन यूज़ करें, क्योंकि आई बेसिकली यहाँ पे हमारी उस स्टेट की मतलब के नंबर है जिस स्टेट के लिए हमने डाटा फाइंड आउट करना है। तो आप अगर सिंगल का करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ ऑप्शन की वैल्यू आप यहाँ पे ले आए। चलिए मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे ऑप्शन, और ये आप लूप जो है इसको आप अगर चाहें तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, और आपको फिर ये अरे भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक सिंगल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करें, ठीक है। ये आप करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं आउटपुट करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ से ये अरे का कंसेप्ट यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा,
तो हमारे पास ये जो कोड मौजूद है, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल, यहाँ से भी हम इसको आई को रिमूव करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ एज ए वेरिएबल लेना है, ये एज ए अरे नहीं रहा अब। जी यहाँ पे मैं 1 इंटर कर रहा हूँ, तो देखें आपके पास जो बाइडेन का डाटा जो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेट के लिए भी करेक्ट आ रहा है, थर्ड के लिए भी बिल्कुल करेक्ट, जो प्रीवियस वैल्यूज हमारे पास थी वही है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह ये तीनों फंक्शन जो हैं, जो मैंने नीचे इसी तरह जो बाइडेन के लिए लिखा था ट्रम्प के लिए, और थर्ड वन जो है वो जॉर्जसन के लिए, तो आप तीनों को लूप की, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कंसेप्ट ये यूज़ किया था कि हम तीनों स्टेट के लिए उस कैंडिडेट का डाटा जो है वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, फिर उस स्पेसिफिक आप मतलब कि स्टेट के लिए उसको आप रिटर्न कर दें वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑप्शन में ले तो लिया है कि किस स्टेट के लिए हमने इसको फाइंड आउट करना है, फाइंड मैंने तीनों कर ली थी, तो जिस स्टेट के लिए वो कहेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ये ऑप्शन भी ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है। आप लूप को भी ख़त्म कर दें और अरे को भी ख़त्म कर दें, सिंगल एक वैल्यू को आप यहाँ से कैलकुलेट करें और उसको आप रिटर्न करवा दें। जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सेम कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट इन दो फंक्शंस के अंदर मौजूद है, और यही आपका इन तीनों फंक्शंस का कोड है कि जैसे हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम मेन मेथड में। वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नेम हमने रखा हुआ है जी ऑप्शन या ओपी मैंने सेट किया, जो यूज़र इंटर करेगा स्टेट के लिए, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ये हमारी अरे है जिसका नाम मैंने डाटा रखा है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ जो हैं इसको इंटर किया है, और ये 3 रोज़ हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो मैंने उसी तरतीब के साथ यहाँ पे वैल्यू देनी है। बेसिकली आप सिर्फ कॉमा से इसको सेपरेट कर रहे हैं, ये लाइंस यहाँ पे ब्रेक का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको आप एंड कर दें और नेक्स्ट वन जो है यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पे आप इसको एंड कर दें। ठीक है, ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ से आपकी फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है एंड तक तमाम वैल्यू, जिस तरह आपकी 3 रोज हैं, 5 कॉलम हैं, टोटल 15 वैल्यू, तमाम वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट कर दें, तब भी उसी तरह ये इंडेक्सेस में सेव हो जाएंगी। फर्स्ट वन हमारे पास जो है स्टेट का नंबर है, फिर उन तीनों कैंडिडेट्स के वोट हैं, और लास्ट वन जो है आपका उस तीनों कैंडिडेट्स के टोटल वोट है उस स्पेसिफिक स्टेट के लिए। इसी तरह सेकंड, थर्ड, और ये आपकी अरे जो है ये पॉपुलेट हो जाएगी, फिल हो जाएगी। उसके बाद हमने शो एलिमेंट का मेथड कॉल किया, जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप कोड को तेज़ी से ऊपर नीचे मूव कर देते हैं, तो मेरे भाई इसकी वजह ये होती है कि मैंने कोड एक्सप्लेन करना होता है। आप वीडियो को डिटेल के साथ देखें तो सारा कोड मैंने शो करवाया होता है, पूरी वीडियो में कुछ भी हाइड नहीं होता। आप जस्ट जब कोड कॉपी करने के लिए जाएंगे फिर आपको इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट कोड अगर ऊपर से नीचे पूरा शो करवाना हो तो वो तो मैं 2 मिनट के अंदर भी करवा के आपकी वीडियो एंड कर दूँ। तो अगर आपने कोड कॉपी भी करना है तो आपके लिए मशवरा है कि आप थोड़ा सा पहले इसको चेक कर लिया करें, समझ लिया करें जी। हमने इस मेथड को कॉल कर दिया। अब हम लूप की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमने बनाया है मेन्यू के लिए, क्योंकि हमने मेन्यू बार बार डिस्प्ले करना है यूज़र को कि वो जो भी ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आउटपुट दें। यहाँ पे हमने सी आउट स्टेटमेंट्स की हैं, स्टेट का जो भी मतलब कि कोड होगा उसके अकॉर्डिंग हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। हमने ये ऊपर मेन्यू बना दिया है, लाइन ब्रेक की हुई है, प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, प्रेस 2 फॉर जॉर्जिया एंड 3 फॉर मिशिगन, और 4 फॉर एग्जिट है। उसके बाद हमने यूजर से ऑप्शन इंटर करने के लिए सी आउट कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन इंटर किया है। स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लें तब भी ठीक है, आप इफ एल्स यूज़ कर लें तब भी ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि डू वाइल लूप, ठीक है। और आप जहाँ चाहें तो आप डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डू कर दें, ठीक है, और लूप जो है वो आप वाइल आप यहाँ पे लूप लगा लें। और हमें इसके कंडीशन ऑलवेज ट्रू क्यों की हुई है, क्योंकि हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट पे इसको हमने एंड करना है। यूज़र जब 4 एंटर करेगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ कर दिया। आप स्विच को इफ एल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि ये मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरा ख्याल जो सेकंड मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है इसमें भी जी, यहाँ पे ये देखिए मैंने इफ एल्स यूज़ कर दिया है थर्ड वन में, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग केस 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस है कि आपकी चॉइस ठीक नहीं है, इनवैलिड चॉइस है, चॉइस शुड बी बिटवीन 1 एंड 4। तो यहाँ पे फर्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। केस 1 आएगा तो इन चारों केसेस के लिए हमने सेम ही मेथड कॉल करना है।
मैंने चारों के लिए अलग अलग भी केस बना के दिखा दिए हैं, मैंने फंक्शन भी इसके लिए बना के नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाया है, आपके फंक्शन कॉल कर लें या चारों केसेस को आप सेम ही कॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट किया कि जो बाइडेंस के वोट जो है वो कितने हैं जी, हमने उसके लिए फंक्शन उसका कॉल किया, डाटा हम अरे पास कर रहे हैं यहाँ पे, और ये ऑप्शन -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में हमने फर्स्ट स्टेट का देना है और फर्स्ट इंडेक्स 0th इंडेक्स पे सेव है। इसी तरह जो सेकंड है वो भी हमने एक -1 करना है। जब यहाँ से हम 2 इंटर करेंगे तो इसका मतलब है कि वो स्टेट 1 है। ठीक है, क्योंकि वो सेकंड इंडेक्स पर मौजूद है, 0 के बाद 1 आएगा। ये आपको अगर अरेज का कंसेप्ट पता है तो आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी अरे में जो इंडेक्सेस है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसमें से -1 कर रहे हैं। जब 1 है तो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, और 2 है तो मतलब कि सेकंड इंडेक्स हमारा 1 होता है, तो हम उसमें से -1 करके नेक्स्ट स्टेट का इंडेक्स दे रहे हैं। तीनों सेम स्टेटमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हमने जस्ट उसको आउटपुट करवा दिया है। लास्ट वन ये मैंने अपनी तरफ से मैसेज डिस्प्ले करवाया, आप चाहे तो इस लाइन को रिमूव कर दें या कोई अपना डाटा आप यहाँ पे एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमने एग्जिट मेथड जो है वो कॉल कर दिया। डिफॉल्ट में हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना है कि आप दोबारा एंटर करें, और यहाँ से हम लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू यूज़ करना है वो कर लें, आप यहाँ पे गो टू लेबल यूज़ कर सकते हैं। गो टू को आप जहाँ पे प्लेस कर दें, लाइक आप यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लेबल डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और यहाँ से उस गो टू करके उस लेबल पे चले जाएं। तो यहाँ पे हमारा ये स्विच स्टेटमेंट का क्लोजिंग ब्लॉक है और ये हमारा वाइल लूप एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने ये अपना जो भी डाटा एंटर करना था अपने लिए पर्सनल चैनल के अकॉर्डिंग, उसके मैंने फंक्शन बना के यहाँ पे कॉल कर दिए। आप चाहें तो इसको भी और इसको भी यहाँ तक रिमूव कर दें जी। नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल ये वही सेम है, मैंने यहाँ पे भी वो अरे ही यूज़ की हुई है। अगर आप चाहें तो जो मैंने लास्ट में प्रोग्राम में यहाँ पे बताया था, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये चीज़ इसको इम्प्लीमेंट कर लें। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी यहाँ पे, कि मेरे ख्याल इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं मैंने की, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने इसमें किस चेंजेस के लिए इसको बनाया था। चले यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड वन में, इसमें मैंने ये कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है इफ एल्स का। ठीक है, तो इफ एल्स के कंसेप्ट को यूज़ करने से पहले ऊपर देख लेते हैं जी। बाकी हमारा जो कोड है वो सेम है, आप उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पे इफ एल्स का आपके प्रोग्राम में कहा गया था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर दिया है। अगर आपने देखना है कि ऑप्शन 1 से 3 तक है तो आप क्या करें, इस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये मेथड जो मैंने, मेथड तो नहीं है बेसिकली, ये कोड और लाइंस ऑफ कोड, क्योंकि ये तीनों के लिए सेम ही यूज होगा। क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा उससे एक माइनस करेंगे तो हमें स्टेट का कोड मिल जाएगा, और वो स्टेट का कोड देंगे तो हमें डाटा डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो 1 2 3 तीनों में से कोई भी स्टेट हो। 4 के लिए फिर हमने एग्जिट मेथड कॉल कर दिया, और लास्ट एल्स में हमने क्या कह दिया, इनवैलिड। इसका मैसेज जो है यहाँ पे बताया गया, अगर आप चाहें तो वही सेम मैसेज कॉपी कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी। कि आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने इस वजह से उसको कॉपी कर दिया है। ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यूज़र 1 से 4 तक वैल्यू एंटर नहीं करता, कोई और वैल्यू एंटर करता है तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, तो मैंने उसके लिए कर दिया है इसको डिस्प्ले। अब इसमें सिर्फ मैंने ये चेंज किया है कि आपने इफ एल्स को यूज़ कर लिया है और ये आपने यहाँ पे कोड लिख लिया। अब थर्ड प्रोग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने जो चेंज की है वो चेंज ये है कि मैंने इसके लिए ये डिस्प्ले का मेथड बना दिया। आप चाहें तो यहाँ पे ये अपना जो कोड है एक डिस्प्ले के मेथड में ले जाएं, और वहाँ से आप इसको पास कर दें अपनी ये जो अरे है जिसमें डाटा इंसर्टेड है, और सेकंड जो है वो अरे उसका नंबर जो है स्टेट का वो पास कर दें, तो यहाँ से इन मेथड्स को कॉल कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आप ये कोड लिखने की बजाय आप सिर्फ ये मेथड कॉल कर दें, बाकी आपका कोड वही है। यहाँ पे भी मैं उसी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं इन कोड को भी, हमारा आउटपुट वही आएगा जो हम पहले देख चुके हैं। और सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इनवैलिड इनपुट करते हैं, मैंने यहाँ पे 9 एंटर कर दिया, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एरर मैसेज आ गया कि योर चॉइस शुड बी बिटवीन 1 एंड 4, और इनवैलिड इनपुट है तो दोबारा हमने मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया, और उसके बाद हम ये यूज़र से फिर इनपुट ले रहे हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, या आप इस तरह करें कि यहाँ से आप पूरा लूप अगेन रन करने की बजाय, जिस तरह मैंने आपसे गो टू का कह रहा था तो मैं वो यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। गो टू लेबल 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको उठाते हैं और जस्ट सीन पे ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह आप इसको डिक्लेयर करेंगे। ये लेबल डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ से हम इस लेबल पे मूव कर रहे हैं। तो अब हम इसको कंपाइलर रन करते हैं
यहाँ पे मैं आपको एंटर कर देता हूँ जी 9। तो आप देखें चॉइस आपकी इनवैलिड है, दोबारा एंटर करें तो यहाँ पे हम करेक्ट चॉइस लाइक 1 एंटर कहते हैं, तो आपका प्रोग्राम यहीं से मूव कर जाएगा, आपको सारा वो मेन्यू दोबारा डिस्प्ले नहीं करना पड़ेगा। आप चाहते हैं तो आप ये मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 2 के लिए एंड 0 एंटर किया तब भी आपके पास वो एरर आ जाएगा। ठीक है, 3 एंटर किया तो आपका ये आउटपुट आ रहा है, 4 एंटर करने पे आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई कर दी, इसके अलावा भी बहुत सारी लॉजिक्स और आप डिफरेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट कोड में यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि आप यहाँ पे अरे की बजाय तीनों स्टेट्स के लिए डाटा कैलकुलेट करने की बजाय परसेंटेज, तो आप जस्ट एक जो है वो वेरिएबल में सिंगल स्टेट के लिए कैलकुलेट कर लें, उसको डिस्प्ले कर दें। इसके अलावा आप जो है फंक्शंस के नेम तो आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम में दिए गए हैं, वो आप चेंज ना कीजिएगा, इसमें मेरा ख्याल लिखा हुआ होगा जी। फॉलोइंग फंक्शन नेम शुड बी यूज फॉर कंसिस्टेंसी, आप इसी को यूज करें। वेरिएबल नेम चेंज कर लें, आप वेरिएबल नेम के अंदर आपके वो फंक्शंस के नेम के अलावा बाकी आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपके जो इसके अरेज के नेम है या आपके जो पैरामीटर्स हैं ये सारे उसी में आ जाएंगे। ये लूप्स आप लगा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह मैंने आई लिखा हुआ है, ऐसे मोस्टली आई यूज होता है, आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं, ये भी सैम्पल आउटपुट में दी गई, अगर आप चाहें तो 100% सीन यूज़ कर लें, इसकी वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज कर लें। स्विच को भी मैंने यूज़ कर दिया है, यहाँ पे मैंने इफ एल्स को यूज़ कर दिया है, मैंने डू वाइल लूप भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और नेक्स्ट मैंने वाइल लूप भी यूज़ किया हुआ है। आप जो भी आप इजी समझें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि प्रोग्राम को समझें और फिर आप उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करते हुए आप उसमें जो भी चेंजेस मैं मेंशन करता हूँ, कुछ ना कुछ लॉजिकली चेंजेस भी और कुछ आप जो उसके वेरिएबल नेम्स वगैरह वो आप चेंज कर लिया करें। तो फाइनली अब एट द एंड में फिर आप लोगों को कंप्लीट कोड शो करवा देता हूँ, अगर किसी को वीडियो में कोड नज़र ना आया हो तो आप इसको आप फाइनली यहाँ पे मैं कोड मूव कर रहा हूँ, वीडियो को पास करें, पास करके आप कोड को नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसके लिए मैंने यहाँ से इसका फाउंट साइज में कम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह थर्ड वन जो था हमारा, सेकंड तो हमने छोड़ दिया था, थर्ड वन के अंदर हमने सिर्फ ये इफ एल्स यूज़ किया, बाकी सारा कोड वही है। उसमें आप जो चेंजेस करनी है मैंने वो फर्स्ट में बता दी है। ठीक है, तो ये मैंने इफ एल्स यूज़ किया हुआ है, आप इस कंसेप्ट को यहाँ से देख लें, अगर आप इफ एल्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर लें। लास्ट वन के अंदर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया था, ये यहाँ पे डिक्लेयर है, जहाँ पे आप ये तीनों फंक्शन एंड हो रहे हैं, कहीं पे भी आप इसके बाद उसको डिक्लेयर कर लें और आप इसको यहाँ पे इफ एल्स लगा के यूज़ करें। और ये भी कर सकते हैं कि आप ये फंक्शन डिक्लेयर कर लें। ठीक है, आप इफ एल्स की बजाय स्विच के अंदर इस फंक्शन को, जहाँ पे ये तीनों जगह पे आप इसको कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो ये कंसेप्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो डाटा मैंने अपने अकॉर्डिंग वीडियो अकेडमी का लिखा हुआ है, आप इन दोनों लाइन्स को यहाँ से रिमूव कर दें, या आप वहाँ पे अपना डाटा को पुट कर लें। इसी तरह स्टार्ट में ये फंक्शन आप रिमूव करें, फंक्शन की कॉलिंग को रिमूव कर दें। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, साथ साथ कंसेप्ट भी आप लोग समझ सकेंगे। और मैं ये थोड़ा बहुत इसलिए एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, एक तो आप लोगों को कुछ समझ आ जाए कि आप कोड को रीड करना सीख लें। ठीक है, आप सिंपली इसको रिमूव करें, ठीक है, आप फंक्शन की कॉलिंग को रिमूव कर दें और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रिमूव करें, बाकी आपका कोड 100% ओके है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है, अदरवाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप इसमें चेंजेस लाजमी कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपके लिए ये सोल्यूशन हेल्पफुल है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।